इधर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में भी बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई है। खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसमें आपको बता दें कि मोटरसाइकिल समेत एक युवक बह गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बाढ़ और बारिश से हर जगह बुरा हाल है। अभी उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की तस्वीरें जो सामने आई है। यहाँ खुलताबाद में बाढ़ में एक युवक मोटरसाइकिल समेत बहता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि कुछ लोगों ने वहां उसको बचा लिया। ये देखिए किस तरीके से जो मोटरसाइकिल समेत जो युवक वहां पर लगातार जद्दोजहद कर रहा था बचने की, लेकिन कुछ समय बाद वो धीरे धीरे करके तेज बहाव में बहता चला गया। आसपास के लोग दौड़े उसको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो मोटरसाइकिल समेत बह गया। तो देखिए किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगह ऐसी है जहां पर बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। नदियों की जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आप वायु तस्वीर और ये जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें हैं। रामबन बनिहाल इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया और फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से एक शख्स बह गया। बहता हुआ आपको वो शख्स दिखाई दे रहा है। बाढ़ में बहने से जहीर अहमद नाम के शख्स की मौत हो गई। हादसे से संपत्ति के नुकसान की भी खबर है। आप देखिए किस तरीके से रामबन बनिहाल जम्मू कश्मीर में जहां पर फ्लैश फ्लड आई और फ्लैश फ्लड से जो तबाही मची की तस्वीरें आपके सामने है। एक शख्स जो इस फ्लैश फ्लड में बहता चला गया। ये खौफनाक और डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि कुदरत का कहर जो है वो देखा जा रहा है देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी। लेकिन देश के अधिकतर राज्य जो है वो इसी हालात से गुजर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर का रामबन बनिहाल जहां पर फ्लैश फ्लड से तबाही की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले महाराष्ट्र की दिखा रहे थे, उससे पहले उत्तराखंड की दिखा रहे थे। तो महाराष्ट्र और उत्तराखंड की आपने तस्वीरें देख ली, लेकिन यही स्थिति कमोबेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बनी हुई है। यहां भी लगातार बाढ़ और बारिश का कहर दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जा रही है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है उन लोगों तक जो फंसे हुए हैं। विजयवाड़ा पूरी तरह से पानी पानी हो गया है, डूब चुका है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की ये हालात और तेलंगाना में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। लोगों के लिए अब वक्त निकालना मुश्किल हो गया। देखिए छतों पर लोग हैं और वहां से उन्हें राहत सामग्री, खाने के पैकेट्स दिए जा रहे हैं। किस तरह से उफान पर है यहाँ पर नदियां भी और पूरे इलाके जलमग्न हो गए हैं। ये फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं। जो लोग छत पर हैं, अपने घरों की छत पर आ गए हैं लोग, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ गया है। पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है, जलमग्न हो गया है। फूड पैकेट्स राहत के लिए दिए जा रहे हैं, उन्हें निकालने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। उफान पर नदियां, सड़कों पर बहता सैलाब, गाड़ियों और कारों ने ली जल समाधि, मौत और जिंदगी से लड़ते लोग। मोर्चे पर प्रशासन की टीम, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। कहते हैं कि जब कुदरत के सब्र का बांध टूटता है और जब वो अपना कहर बरपाती है तो हर तरफ सिर्फ कयामत होती है। कुदरत का यही कहर सैलाब के रूप में देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा रहा है। आंध्र प्रदेश में पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई। सड़कें जलमग्न हो गई, नदियां खतरे के निशान पर पहुंच चुकी हैं, तो कई इलाकों में पानी भरने से लोग की मुश्किलें बढ़ गई। लोग खाने पीने से लेकर हर चीज के लिए तरस गए। हालात ये हो गए कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को खाने पीने की चीजें पहुंचाई, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और लोगों का रेस्क्यू किया। आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यही नहीं,
बाढ़ बारिश से 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 32,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मूसलाधार बारिश से करीब 1.5 लाख एकड़ की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 26 और एसडीआरएफ की 19 टीमें तैनात की गई हैं। तेलंगाना भी बाढ़ और बारिश के कहर से बच नहीं पाया। तेलंगाना के खम्मम में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया। रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई। गाड़ियां हो या फिर सड़कें, सब कुछ पानी में समा गया। नदियां उफान पर आ गई। हालात ये हो गए कि तेलंगाना के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। वहीं तेलंगाना में भी बाढ़ और बारिश से 10 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालात ये हो गए कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। भारी बारिश की वजह से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से गुजरने वाली 432 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। यही नहीं, करीब 140 ट्रेनों के रूट को डायवर्ट करना पड़ा है। देश ही नहीं, दुनिया में भी मूसलाधार बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। सऊदी अरब के जेदा में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। वहां पिछले कई घंटों से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई तो कुछ गाड़ियां हाईवे पर बंद हो गई। अंडरपास हो या फिर लोगों के घर, हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। कुछ ऐसा ही हाल सऊदी अरब के मक्का में भी देखने को मिला, जहां सड़क पर बहते सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो, जिसकी उफानी लहरें सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा हों। अमेरिका के टेक्सास में भी पिछले कई घंटों से हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिसमें गाड़ियां चलने के बजाय तैरती दिखाई दी। जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसमें सड़कें हों या फिर हाईवे, सब कुछ तालाब में तब्दील हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस के क्रीमिया की तस्वीरें आपको दिखाएं, जहां पर आकर किस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। अमेरिका की भी तकरीबन यही स्थिति है। क्रीमिया के रूस में जहां पर सड़कें तालाब इस वक्त बन गई हैं, जहां पर नदियों की तरह पानी बहता हुआ दिख रहा है। टेक्सास अमेरिका की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 5 इंच से ज्यादा बारिश के बाद पूरा शहर डूब गया है। सऊदी अरब के मक्का और जैदा में भी बारिश के बाद पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ में पूरा जैदा डूबा हुआ है। रूस के क्रीमिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई, सड़कें दरिया बन गई, दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ के हालात से लोग यहां पर परेशान हैं। यानी स्थितियां ये हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से लगातार स्थितियां जो हैं वो बेकाबू हैं। लगातार बाढ़ और बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। रूस हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, मक्का की बात कर ले सऊदी अरब में या फिर जैदा की, हर एक जगह पर सड़कों पर इसी तरीके से सैलाब का मंजर है। और चलिए आगे बढ़ते, बात महाराष्ट्र के गोंदिया की करेंगे, जहां पर सड़क पर सो रहे लोगों को अचानक से एक वाहन ने, अनियंत्रित वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक वाहन बहुत तेजी से आता है, सड़क पर ये लोग खड़े थे और बेकाबू रफ्तार ने जान ली है। महाराष्ट्र के गोंदिया की तस्वीर देखिए, अचानक से बहुत तेजी से ये वाहन आता है, बहुत तेज स्पीड में आता है। लोग अपनी बाइक के साथ खड़े थे, उसमें शायद कुछ ठीक कर रहे थे और ऐसे में बेकाबू कार ने जोरदार टक्कर मारी है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि जान चली गई है। 3 लोगों को रौंद दिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे 3 लोगों को दिन दहाड़े रौंदा गया है। तेज रफ्तार, काबू नहीं कर पाया जो वाहन चालक था और रौंदते हुए आगे बढ़ गया। और इधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 2 महिलाओं में जबरदस्त मारपीट हो गई और ये पूरी घटना का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में रामचरितमानस की कथा के दौरान 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं। मारपीट का पूरा वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों ही महिलाएं एक दूसरे के कभी बाल खींचती हैं तो कभी मुक्का मारती हैं। इतना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे को गिरा कर मारा। लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की तो महिलाओं ने उन्हें भी धकेल दिया। एक दूसरे के बाल नोचे, जमकर पीटा। एक महिला का आरोप है कि दूसरी महिला ने न सिर्फ उसे पीटा बल्कि जलता हुआ तेल उस पर फेंक दिया। लोगों ने दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को जकड़ी रही। मारपीट में दोनों को काफी चोटें आई हैं।
बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था और कथा के दौरान फिर कहासुनी हुई और मामला बढ़ गया और ये दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी बेटी के 6 टुकड़े कर उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रेम प्रसंग का पूरा प्रकरण है, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जहां एक तरफ आदमखोर भेड़िए का खौफ बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या करके उसके 6 टुकड़े करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें गुस्साए पिता ने गंडासे से कई वार करके बेटी को मौत के घाट उतार दिया। शरीर से सिर, हाथ, पैर सब काटकर अलग करके कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद शव को दरवाजे पर रखकर पास में बैठ गया। नईम ने अपनी पुत्री की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर अभियुक्त तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल दहलाने वाली ये घटना मोतीपुर थाना के मिहीपुरवा गांव की है। आरोपी पिता नईम खान की 3 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की उसने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस पिता को गिरफ्तार करके मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से एक कोबरा का रेस्क्यू किया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए काफी बड़ा ये कोबरा नजर आ रहा है और कई लोग, लगभग 4 से 5 लोग उसको पकड़े हुए हैं। उसका रेस्क्यू किया गया है किसी घर में, ये यहाँ पर दिखाई दिया है। सड़क पर चल रहा था, वहाँ पर लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद जो टीम है उसको इन्फॉर्म किया गया और वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची और इस कोबरा का रेस्क्यू किया गया है। तो आपको बता दें कि ओडिशा में ये मामला सामने आया है, ओडिशा से, जहां पर इस कोबरा का रेस्क्यू किया गया है।